हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए आज के सेशन में एक कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटर्स। मतलब ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होंगे। तो वैसे 6 या 7 वेरिएशन में अलग अलग ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेटर हम समझते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो उसमें क्या क्या ऑपरेशंस है? प्लस, जो हम प्रोग्राम बना चुके हैं, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये चारों लॉजिक हम समझ चुके हैं। एक और ऑपरेटर है, सिंबल है परसेंटेज, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो डिवीजन। मॉड्यूलो डिवीजन, और इसको हम नॉर्मली डिवीजन ही बोलते हैं। तो डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिवीजन के थ्रू हमें एक्चुअल डिवीजन का आंसर मिलता है, और मॉड्यूलो डिवीजन में हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, समझना हो तो हम समझते हैं। मानो कि हमारे पास 10/3 करना है। तो ये 10/3, यहाँ पे 3 3 9, और नीचे रिमाइंडर बचता है 1। तो ये क्या है? ये आंसर है। तो अगर ये आंसर की रिक्वायरमेंट है तो हम डिवीजन यूज करेंगे, और ये रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है तो हम मॉड्यूलो डिवीजन का यूज करेंगे। तो आगे आने वाले सेशन में बहुत सारी जगह पे हमें मॉड्यूलो डिवीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके लॉजिक में हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ये याद रखना है कि डिवीजन मतलब हमारा डिवीजन का आंसर मिलेगा, और मॉड्यूलो डिवीजन मतलब हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर और क्या समझना है? तो प्रायोरिटी समझनी है। प्रायोरिटी मतलब ये सारे ऑपरेशंस एक ही इक्वेशन के अंदर है, तो सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन होगा? सपोज मानो कि ऐसा है, a+b/c+d। तो इसमें प्लस है, डिवीजन है, प्लस है। तो ये कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा उसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन, ये 3 ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो ये तीनों ऑपरेटर अगर एक साथ में है तो तीनों में से कौन सा पहला होगा? तो इसमें क्या रूल है? इसमें रूल है लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट साइड में जो पहला ऑपरेटर होगा उसका ऑपरेशन पहले होगा। इसके बाद क्या बचा? प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस दोनों की अगेन सेम प्रायोरिटी। तो सेम प्रायोरिटी में यही रूल होता है, लेफ्ट टू राइट। प्लस माइनस दोनों एक साथ में है तो लेफ्ट साइड में जो पहले होगा उसका ऑपरेशन पहले होगा। तो यहां पे देखिए, a+b/c+d। तो यहाँ पे एक प्लस है, डिवीजन है, प्लस है। तो 3 ऑपरेटर है, प्लस, डिवीजन, प्लस। तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? डिवीजन की। तो b/c इसका पहले ऑपरेशन होगा। इसके बाद क्या बचा? प्लस और प्लस, दो प्लस है तो दोनों की सेम प्रायोरिटी। तो लेफ्ट साइड में जो प्लस है, मतलब a के साथ जो प्लस है उसका ऑपरेशन पहले होगा, फिर लास्ट में ये ऑपरेशन होगा। ठीक है, चलो इसमें भी मुझे पहले ये करना हो कि a+b पहले करना है, तो प्रायोरिटी को एडजस्ट करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें इक्वेशन इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर a+b डिवाइड बाय राउंड ब्रैकेट के अंदर c+d। तो अभी देखो, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 राउंड ब्रैकेट है। 2 राउंड ब्रैकेट है तो लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में पहले a+b का ऑपरेशन होगा, फिर c+d का ऑपरेशन होगा, और दोनों का जो आंसर आया उसके बीच में डिवीजन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसका एक एग्जाम्पल बना के भी देखते हैं। इससे पहले हम यहां पे समझ लेते हैं। मानो कि a = 10 है, b = 5 है, c अगेन 20 है, एंड d मानो कि 2 है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करें तो सबसे पहले यहां पे b/c। ठीक है, तो b/c 5/20। एक्चुअल आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन ये मान लो कि ये सारे के सारे इंटीजर है, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, 0 के बाद a+, तो 10+0 मतलब 10+2, तो इसका आंसर आएगा 12। प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। चलो यहां पे चेक करते हैं तो क्या होगा? a+b मतलब 10+5 15, एंड 20+2 22। तो 15 डिवाइड बाई 22, तो 0 पॉइंट समथिंग, ये सारे इंटीजर है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
स्टार्ट टर्बो सी, फाइल DOS सेल माउंट डी ड्राइव, एग्जिट न्यू फाइल, हैश include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen, save D drive, courses C plus plus and arithmetic। चलो यहाँ पे इंटीजर A B C and D। अभी ये सैंपल समझने के लिए scanf का यूज नहीं करते, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। A is equal to 10, B is equal to 5, C is equal to 20 and D is equal to 2। चलो क्या करते हैं इसका आंसर लेने के लिए, आंसर इज इक्वल टू A plus B डिवाइड बाई C plus D। देन आंसर इज इक्वल टू %D कॉमा आंसर। सेव, इसका आंसर आएगा 12, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। ठीक है, अब इसके साथ हम राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इसकी जगह पे ये इक्वेशन हम चेंज करते हैं। तो इसको इरेज नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, टेम्पररी इरेज करना हो तो इसको हम कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन को कंपाइलर कंसीडर नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं आंसर इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर A plus B डिवाइड बाय राउंड ब्रैकेट के अंदर C plus D। इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 15 डिवाइड बाई 22 होगा, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और मॉड्यूलो डिवीजन को याद रखना है। जब हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी तब मॉड्यूलो डिवीजन यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।